प्रकार के ऋण होते हैं। पहला देवताओं का ऋण, दूसरा ऋषियों का ऋण और तीसरा पितरों का ऋण। पितृपक्ष के 16 दिनों के दौरान श्राद्ध कर्म में शामिल होकर व्यक्ति तीनों ऋणों से मुक्त हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि पूर्वज चंद्रमा के ऊपरी गोलार्ध में पितृलोक में रहते हैं, जहां हम उन्हें अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। जब आत्मा इस स्थूल शरीर से निकल जाती है, तो इस अवस्था को हम मृत्यु कहते हैं। श्राद्ध। हिंदू मान्यताओं के अनुसार आमतौर पर एक सूक्ष्म आत्मा को लगभग 1 वर्ष तक भौतिक शरीर प्राप्त नहीं होता है। यह बेचैन होकर अपने परिवार और घर के आसपास घूमता रहता है। श्राद्ध कर्म करने से इस सूक्ष्म आत्मा को संतुष्टि मिलती है। इस प्रथा के दौरान जब हम श्रद्धापूर्वक ब्राह्मण को खाने योग्य वस्तुएं अर्पित करते हैं, तो इससे पितरों को तृप्ति मिलती है। श्राद्ध का महत्व और महत्व। महाभारत में एक प्रसंग आता है जहां मृत्यु के बाद दानी कर्ण को चित्रगुप्त ने मुक्ति से वंचित कर दिया था। कर्ण ने पूछा कि क्यों, यह विचार करते हुए कि उसने अपनी सारी संपत्ति दान के कार्यों में समर्पित कर दी है। चित्रगुप्त ने समझाया, तुमने देवताओं और ऋषियों का ऋण चुका दिया है, लेकिन अभी भी तुम्हारे पूर्वजों का ऋण बाकी है। तुमने धन और सोना तो दे दिया, लेकिन भोजन नहीं दिया। जब तक आप इस ऋण को नहीं उतारेंगे, तब तक मुक्ति मिलना संभव नहीं है। इसके बाद धर्मराज ने कर्ण को श्राद्ध करने और ज्ञात और अज्ञात दोनों पूर्वजों को पिंडदान करने के लिए 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर आने की व्यवस्था की। तभी उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। इसे